श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, कल की वार्ता में स्वामी जी की एक बात सामने आई। स्वामी जी कह रहे हैं कि बहुत लिटरेचर हमने तैयार किया, पुस्तकें लिखी और बहुत प्रवचन दिए। इसलिए कि लोगों का कल्याण हो, सुगम रास्ते से, सीधे रास्ते से पापी से पापी व्यक्ति भी अपना उद्धार कर सके। इसलिए अनेकों सुगम रास्ते उन्होंने बताए, लेकिन रिजल्ट में वह नहीं मिला जो वो चाहते थे। यानी लोग बाग सामने आते ही नहीं कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। तो उन्होंने कहा, भाई ये तो ऐसा ही हुआ कि हमने बहुत अच्छे व्यंजन तैयार करके रसोई बनाई और खाने वाले को भूख ही नहीं है। तो ये बात हमेशा ही रही है। त्रेता युग में प्रभु राम जब अपनी लीला का स्मरण करके जाने लगे तो अयोध्या वासियों को कहा कि भाई जो मेरे साथ चलना चाहे सरयू में डुबकी लगा दे। तो कुछ लोग इधर उधर मुंह ताकने लगे और कुछ लोगों ने फटाक से डुबकी लगा दी। कुछ आपस में बातें करने लगे, अरे भाई वहीं जाकर के क्या करेंगे, यहाँ खूब खाने पीने को है, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, सारे ऐश और आराम यहीं पर है, फिर इनके साथ वहीं जाकर के क्या करेंगे। वो भूल गए कि अरे भैया राम है वहीं राज्य है, राम है वहीं राम राज्य है, बाकी तो स्वराज नहीं कुराज है। इसलिए ये बात भूल गए तो वो आज तक इधर उधर भटक ही रहे हैं। तो ऐसे ही जब तक कोई इच्छा आप इस प्रकार की नहीं करेंगे कि जन्म मरण से छुटकारा तो होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, तब तक जो है प्रभु भी क्या करें, वे भी विवश हैं। भगवान ने 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, जो बार बार मैं आपको बताता रहा हूं और कई प्रवचनों में वो प्रकट हो चुका है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातने, सारे प्राणी मेरे अंश हैं, कह दिया, घोषणा की है ये। और अंश होने के नाते हम अपने आप उनकी शरण में हैं। तो प्रभु ने तो आपको एक सत्य बात उजागर करके कह दिया कि भाई तुम मेरी शरण में हो, लेकिन हम भी तो कहें भाई प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। जब तक हम ये नहीं कहते कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, तब तक भाई वहां हाजिरी नहीं होगी। प्रभु ने तो कह दिया कि भाई मैं तो कक्षा में रजिस्टर लेके आके बैठ गया, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अरे भैया छात्र, तू भी तो क्लास में आ जा, कम से कम हाजिरी तो लगा जा। तो देखो भाई, प्रभु ने 15वें अध्याय के इस 7वें श्लोक में यह कह दिया कि तू मेरा अंश है, और उन्होंने ये स्वीकार भी कर लिया कि इस कारण से तू मेरी शरण में भी है। लेकिन भैया फल तो तभी मिलेगा कि तू भी ये स्वीकार करे कि तू
हे प्राणी, हे जीव, तू भी ये स्वीकार करे कि तू मेरी शरण में है। आ गया है, नहीं है। यदि तू ये स्वीकार ही नहीं करता तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई। ये प्रभु की घोषणा है। उन्होंने उदाहरण दे करके भी कह दिया है। श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक सामने आया है। मेरे पास श्लोक ऐसे ही सामने आते हैं किसी संयोग से। मैं गीता पाठी नहीं हूं भाई। तो एक श्लोक सामने आया है, अध्याय 4, श्लोक 11, पहली लाइन। अपने काम की वही है, बाकी और खरपतवार से हमको कोई मतलब नहीं। वैसे गीता में कोई खरपतवार है नहीं, लेकिन जब हमारा एक चीज से काम चल जाए, पेट भर जाए, हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए, तो बाकी से हमको क्या मतलब है भाई। तो वो लाइन क्या है? प्रभु कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। प्रभु कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे को जिस प्रकार से भजता है, याद करता है, स्मरण करता है, मेरे साथ में जैसा मुझसे जैसा चाहता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम, उसको मैं उसी प्रकार से भजता हूं, यानी उसकी इच्छा की पूर्ति कर देता हूं। अरे भाई, कितनी जोरदार बात मिल गई है कि हम कहाँ हैं? कल्प वृक्ष के नीचे। आप इच्छा करो प्रभु से और आपकी मुक्ति तैयार बैठी है। भगवान के यहां पर वो उचक रही है कि प्रभु अब मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कहां कहां जाऊं। प्रभु इशारा करते हैं कि जा भाई, वो तैयार हो गया, वो तैयार हो गया, वो तैयार हो गया। और मुक्ति दौड़ी दौड़ी आती है आपके पास में, आपकी सेवा के लिए, जन्म मरण से उद्धार करने के लिए। और एक उदाहरण बहुत जोरदार सामने आ गया, जिसको आप खूब जानते हैं, लेकिन जानने से क्या होता है भाई, मैं भी जानता था, लेकिन प्रभु पकड़वाते हैं, उसका आशय समझाते हैं, पकड़वाते हैं, तब बात पकड़ में आती है। देखो, भागवत में कथा आती है एक भौमासुर की। भौमा नाम का एक असुर था, भयंकर असुर, इतना जबरदस्त कि उसने अपने आसपास के दूर दूर के राजाओं को जेल में डाल करके, गिरफ्तार करके, उनकी 16,100 राजकुमारियों को कैद में डाल रखा था। 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर ने अपनी कैद में डाल रखा था। प्रभु ने देखा कि यह भौमासुर तो पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा भार बना हुआ है। भगवान कृष्ण का अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ था, इसलिए इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। तो युद्ध में भौमासुर को खत्म कर दिया, मार दिया। जब उन राजकुमारियों ने प्रभु की झलक देखी तो प्रत्येक ने अपने अपने मन में उनको पति के रूप में वर्ण कर लिया। उनका भगवान कृष्ण का प्रत्येक 16,100 में प्रत्येक ने उनका अपने मन में वर्ण कर लिया। ऐसा सुंदर मेरा पति हो, आनंद आ जाए। पति के रूप में वर्ण कर लिया। अंतर्यामी प्रभु जान गए कि अरे, ये तो सारी 16,100 आ गई मेरे गले में, लेकिन प्रभु के यहां पर कोई कमी नहीं। 16,100 को स्वीकार कर लिया। इनके अलावा 800 पटरानियां थी, इसलिए 16,108 रानियां कहलाती हैं।
तो 16,100 को पत्नी रूप में मन ही मन स्वीकार कर लिया और चलो भाई साथ में लेकर के द्वारका आ गए। उनको अलग अलग महल, महल का मतलब कमरे से नहीं है, मंदिर के मतलब कमरे से नहीं है। मंदिर शब्द है जैसे आजकल अपन बेंगलो कहते हैं, वैसे अलग अलग सबको एक एक बेंगलो दे दिया, बंगला दे दिया। सब अपने अपने बंगले में रहने लगी। लेकिन उसके पहले उन्होंने एक ही दिन, एक ही मुहूर्त में एक साथ सभी 16,100 के साथ फेरे लिए। तो हर राजकुमारी ये समझ रही थी कि देखो भाई मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं कि मैं यहां आते ही मेरा नंबर आ गया और तुरंत मेरे साथ में फेरे ले रहे हैं। औरों का तो नंबर पता नहीं कब आएगा, क्योंकि उसको ये पता नहीं कि सबके साथ शादी ये कर रहे हैं एक साथ ही। इसलिए हर राजकुमारी मस्त हो रही थी। तो आप देखो प्रभु ने कितना अजीब काम किया। 16,100 राजकुमारियों का एक साथ वरण, एक साथ फेरे, आज तक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या भाई वो भोगविलासी थे क्या? अरे भाई, जिनके हृदय में उनसे कोई इच्छा प्रकट हो गई, प्रभु के प्रति कोई आपने इच्छा कर ली, तो कहते हैं यो यथा माम प्रबंधन्ते, मेरे को जैसे बसता है, जैसे याद करता है, जो चाहता है, तांस्ते थे भजाम्यहम, वैसा ही मैं करता हूं। भाई मैं भी उसको वैसे ही बसता हूं। उसने कहा पति बनो, अच्छा भाई लो पति बन गए आपका। तो इस प्रकार से हम एक कल्प वृक्ष के नीचे हमेशा ही रहते हैं। जैसा आप प्रभु से कहेंगे प्रभु वैसा करेंगे, क्योंकि उनके भंडार में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन कब करें, कैसे करें, ये एक अलग बात है। हमको पता नहीं चले और वो कर दें, और हमारे लिए वो बात जो हम मांग रहे हैं कल्याणकारी नहीं हो तो भगवान नहीं देंगे। क्या करेंगे? ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उस बात की, उस वस्तु की आपकी इच्छा समाप्त हो जाए। ये प्रभु का नियम है। आप उनसे कोई चीज मांगेंगे तो या तो वो आपको वो बात, वो वस्तु दे देंगे, और यदि वो आपके लिए कल्याणकारी नहीं है तो आपकी उसके लिए इच्छा समाप्त कर देंगे। ऐसे आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे, दूर नहीं, मेरे जीवन से भी जो आदमी जुड़े हुए हैं आप लोगों में, वो इस बात को समझते भी हैं, जानते भी हैं। वाइस चांसलर आदि के पैनल में कितने बार नाम आया, लेकिन मेरे इष्ट को मंजूर नहीं था। अरे ये तो भटकना चाहता है इस संसार में अभी भी, लेकिन मैं कैसे भटकने दूं? तो यदि मेरे को मेरा इष्ट, मेरी माँ वाइस चांसलर बना देती तो आज मेरे को ये सुखद दिन देखने को, समझने को, आनंद लेने को नहीं मिलता। भाई भटकता ही रहता इस संसार में। उस समय चाहे मुझे कितना ही दुखी होना पड़ा हो, क्योंकि संसारी चीज नहीं मिलने पर आदमी क्या होता है, जीव, ये शरीर संसार का अंग है, दुखी होता है। कितना ही दुखी होना पड़ा हो, लेकिन आज आनंद आ रहा है तो मैं महसूस कर रहा हूं कि हे मेरी माँ कितनी दयालु है तू, कितना ध्यान रखती है। तत्कालीन प्रतिकूलता में कितनी अनुकूलता छिपी हुई है ये माँ जानती है, इष्ट जानता है, प्रभु जानता है।
इसलिए सामने जो घटना जिस रूप में आवे, ये समझो कि किसी न किसी रूप में इष्ट की हमारे ऊपर कृपा हो रही है। हम नहीं समझते। धधकते हुए अंगारे बड़े सुंदर लगते हैं, कोयले जब धधकते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं, सुनहरे होते हैं, सुंदर लगते हैं। एक 6 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा, 10 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा नहीं समझता कि ये अग्नि है, जला देगी मेरे को। उनको लेने के लिए मचलता है, गोदी की माँ की गोद से कूदने की कोशिश करता है, जमीन पर बैठा है तो दौड़ करके पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उनको नहीं पकड़ने देगी। आपका इष्ट उनको नहीं पकड़ने देगा। बच्चा रोएगा, मचलेगा, भाई रो ले, मचल जा, क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन मैं तेरे को जलने कैसे दूं। ऐसा इष्ट होता है, ऐसी माँ होती है, ऐसे प्रभु हैं। तो आप भी आनंदित हो जाइए। केवल एक ही बात प्रभु से कहनी है, क्योंकि प्रभु ने तो यह कह करके गेंद को आपके पाले में भेज दी, क्या कि तू मेरा अंश है, तू मेरी शरण में है। अब आप कह दो कि हाँ प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, बस बेड़ा पार हो गया, आनंद आ गया। आज बस इतना ही। नमस्कार।